मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या के बारे में देखेंगे। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज किसने की? पूछा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है गोर्नरी एवं पाश्चर। ऑप्शन नंबर बी है वाटसन। ऑप्शन नंबर सी है क्रिक और ऑप्शन नंबर डी है स्टैनले मिलर। बताइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही। कह रहा है स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑप्शन ये क्या है? गोर्नरी एवं पाश्चर, बी है वाटसन, सी है क्रिक और डी है स्टैनले मिलर। मित्रों बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे कि जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज की थी? बताइए, ध्यान से बताइए। बताओ भैया। ऑप्शन नंबर ये सही है। स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज करने वाले गोर्नरी एवं पाश्चर थे। कौन थे मित्रों? गोर्नरी एवं पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज की थी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बताइए, बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन देखो। ऑप्शन ये है गोर्नरी, बी है डिड्यूबे, सी ऑप्शन है प्लॉट एवं डी हेरली और डी है पापर। कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर ये क्या है? गोर्नरी, डी बी है डिड्यूबे, सी है प्लॉट एवं डी हेरली, प्लॉट एवं डी हेरली और यहाँ डी ऑप्शन क्या है? पापर। मित्रों बताइए, इसमें से बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी चारों में से? किसके जो है सी ऑप्शन सही है मित्रों। ट्वार्ट एवं डी हैरिल नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो गंगा नदी में पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज वायरस हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? खा जाता है, भक्षण कर लेता है। इसीलिए इसका नाम ही है बैक्टीरियो। बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज माने होता है भक्षण करना। तो बैक्टीरिया का क्या कर लेता था? भक्षण कर लेता था। और इसीलिए हम लोग धार्मिक रूप से उसको जोड़ करके कहते हैं कि गंगा का जल हम लोगों के लिए शुद्ध होता है। वहां सबसे ज्यादा कमाल किसका था? बैक्टीरियोफेज वायरस का, कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस सभी हानिकारक जीवाणु को क्या कर जाता है? खा जाता है, मार देता है। इसीलिए बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे पादप रस को जीवित तरल संक्रामक किसने कहा था? पादप रस को जीवित तरल संक्रामक किसने कहा था? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है बेंजामिन, ऑप्शन बी है बेंजोरिक, ऑप्शन सी है बीजमान, ऑप्शन डी है लेमर। मित्रों बताइए, किसने कहा था पादप रस को यानी प्लांट जूस को, पादप रस को जीवित तरल संक्रामक किसने कहा था? बेंजामिन ने कहा कि बेंजोरिक ने कहा कि बीजमान ने कहा कि लेमार्क ने कहा? किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो इसे मित्रों पादप रस को जीवित रस का तरल संक्रामक जो कहा था वो बेंजोरिक नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसे कहीं कहीं बिंजरिक भी मिलता है, बीज रिंक। इन्हीं को बीज रिंक भी कहीं कहीं मिलता है हिंदी में।
बीजरिंग बीजरिंग या बेंजोरिक नामक वैज्ञानिक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि वायरस में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? वायरस में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? बताइए मित्रों धड़ से। ऑप्शन ए है कोरिकर, बी है हक्सले, सी है बाउडेन और डी है कैमिलो गाल्जी। बताइए मित्रों वायरस में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोरिकर ने की थी या हक्सले ने की थी या बाउडेन ने की थी या कैमिलो गाल्जी ने की थी? बताइए कोरिकर, हक्सले या बाउडेन या कैमिलो गाल्जी? ध्यान से बताइए मित्रों कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की खोज की? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी? तो वो थे मित्रों बाउडेन। कौन थे? बाउडेन। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाउडेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? बताया था कि वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की क्या की थी? खोज की थी। जबकि कोरिकर जो थे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। हक्सले ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी बॉडी की खोज की। जबकि यहाँ बाउडेन ने बताया था कि वायरस में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड की खोज की। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पोलियो वायरस की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलियो वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए है थॉपर, बी है पॉपर, सी है प्लाज, डी है स्मिथ। बताइए मित्रों पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? थॉपर ने किया या पॉपर ने किया या प्लाज ने किया या स्मिथ ने किया? बताइए मित्रों धड़ से। कौन किए थे पोलियो वायरस की खोज? पॉपर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? पॉपर। ऑप्शन नंबर बी सही। पॉपर नामक वैज्ञानिक ने जो है पोलियो वायरस की खोज की थी। पॉपर नामक वैज्ञानिक ने पोलियो वायरस की क्या की थी? खोज की थी। क्लियर? जबकि ये प्लाज जो है, प्लाज ने एक जो है मीसल्स वायरस की खोज की। प्लाज ने किसकी खोज की थी? मीसल्स वायरस। किसकी? मीसल्स मीसल्स वायरस, मीजल्स वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी मित्रों? तो मीजल्स वायरस की खोज की थी। ये वायरस की खोज की थी। खतरा वाले। आइए और अगर हम बात कर लेते हैं स्मिथ की अगर बात करते हैं, इन्होंने स्मिथ ने इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज की। किसने? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज कौन वैज्ञानिक थे? स्मिथ थे। और जबकि प्लाज की ने किसकी खोज किए थे? मीसल्स वायरस की। और यहाँ पॉपर ने पोलियो वायरस की। और थापर कोई वैज्ञानिक नहीं थे। तो थापर हम अपनी तरफ से लिख लिए। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? पोलियो के टीका की खोज, वैक्सीन ऑफ पोलियो की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीका की खोज किसने किया मित्रों? ऑप्शन ए है साबिन, बी है स्वान, सी है स्लाइडन, डी है ए और बी दोनों। बताइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पोलियो के टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए है साबिन, बी है स्वान, सी है स्लाइडन, डी है ए और बी दोनों। बताइए ध्यान से बताइए मित्रों। तो इन्होंने पोलियो की खोज जो करने वाले, पोलियो की टीका की खोज जिसने किया था वो साबिन। रिसर्च जो है 2 वैज्ञानिक थे, साल्क और साबिन किए थे। लेकिन खोज करने वाले कौन थे पोलियो के टीका की? साबिन थे। तो साबिन ने खोज किया था पोलियो के टीका की। जबकि स्वान और स्लाइडन और स्वान जो थे ये दोनों
कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की? प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? बताइए मित्रों। स्टैनले मिलर, स्टैनले प्रूसिनर, बेंजामिन फ्रैंकल या प्लाच? बताओ, प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बताइए। स्टैनले मिलर है कि स्टैनले प्रूसिनर है कि बेंजामिन है या प्लाज है? तो मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टैनले प्रूसिनर ने प्रियोन्स की खोज की थी। किसकी खोज की थी मित्रों? प्रियोन्स की। प्रियोन्स एक ऐसा फैक्टर है, कारक है, इन्फेक्टेड फैक्टर है इसको कहा जाता है, जिसके कारण जिसमें केवल प्रोटीन रहते हैं, जबकि न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है। न्यूक्लिक एसिड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, केवल प्रोटीन इसमें रहते हैं। और इसके कारण कई, जैसे भेड़ में, इसी प्रियोन्स के कारण भेड़ में स्क्रेपी रोग होता है। कौन रोग मित्रों? स्क्रेपी रोग। स्क्रेपी रोग होता है भेड़ में। कौन रोग? स्क्रेपी रोग होता है। और कुछ समय पहले अभी इस पर ब्रिटेन में जैसे गायों पर रिसर्च हुआ, काऊ पर, तो काऊ मैड, इसमें गाय वगैरह पागल हो जाते हैं इसी प्रियोन्स के कारण। क्यों? क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन बचते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है। तो प्रियोन्स एक ऐसा फैक्टर है जिसमें केवल प्रोटीन्स रहते हैं, ना कि न्यूक्लिक एसिड। और इसी प्रियोन्स के कारण ही भेड़ में एक और रोग हो जाता है, स्क्रेपी रोग हो जाता है। और ब्रिटेन में जो रिसर्च हुआ था, ब्रिटेन में गायों में काऊ मैड का मतलब होता पागल होना। गाय वगैरह क्या हो जाते थे? पागल हो जाते थे। इसीलिए उसको गाय के पगलाने वाले रोग कहा जाता है, या मैड काऊ कहा जाता है। मित्रों, इतना समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वायरस का केवल डीएनए, वायरस का केवल डीएनए अथवा आरएनए पर पोषी कोशिका में प्रवेश करता है। क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि वायरस का केवल डीएनए अथवा आरएनए ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। यह स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया? देखिए क्या कह रहा है। वायरस का केवल डीएनए अथवा आरएनए ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। यह स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया? देखिए, ऑप्शन ए है रीड, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है हर्षे एवं चेस, ऑप्शन डी है ए और बी। देखिए क्या कह रहा है। रीड है वायरस का केवल डीएनए अथवा आरएनए ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये बताइए। रीड ने दिया था या रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, हर्षे और चेस ने दिया था? ए और बी दोनों सही। किसने दिया था मित्रों? इसको ऑप्शन नंबर सी सही है। हर्षे एवं चेस नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि वायरस का केवल डीएनए अथवा आरएनए ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। किसने बताया? हर्षे एवं चेस ने बताया था। किसने बताया था मित्रों? हर्षे एवं चेस ने। जबकि अगर रीड की बात करें तो रीड येलो फीवर यानी पीत ज्वर वायरस की खोज की थी। रीड ने क्या किया? पीत ज्वर वायरस, येलो फीवर
येलो फीवर वायरस की खोज की थी। येलो फीवर वायरस की खोज की थी रीड नामक वैज्ञानिक ने। जब रॉबर्ट ब्राउन तो आप जानते हैं केंद्रक की खोज किए थे। आइए, और हार्टे और चेस ने बताया कि वायरस का केवल डीएनए या तो आरएनए यानी दोनों में से एक ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करता। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है रिस्पायरेशन एवं एक्सक्रीशन किस प्रकार की क्रिया है? रिस्पायरेशन यानी श्वसन एवं उत्सर्जन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया? एनाबोलिक है, ऑप्शन बी है कैटाबोलिक, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजिनेसिस, ऑप्शन सी है सिंथोलॉजी। बताइए मित्रों, खट से बताइए। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन किस प्रकार की क्रिया है? एनाबोलिक है या कैटाबोलिक है या ग्लाइकोजिनेसिस है या सिंथोलॉजी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कैटाबोलिक क्रिया है। और कैटाबोलिक को हम लोग हिंदी में अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक। यानी यहाँ क्या होता है? अपचय होता है। अब अपचय तब होगा जब जल निकलता है, या यहाँ रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर करते हैं। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हु आर फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? किसको कहा जाता है? स्टीफन हेल्स या रॉबर्ट ब्राउन, सी वेंडा या नन ऑफ दिस? इसमें से कोई नहीं। बताइए, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है, या सी वेंडा को कहा जाता है, या नन ऑफ दिस? किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो कहा जाता है मित्रों, वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 का ए सही है। 10 का कौन सा सही है मित्रों? ए सही है, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहा जाता है मित्रों? तो यहाँ किसको कहा जाता है? स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आइए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लुईस पाश्चर, बी है लीवेनहॉक, सी है मेंडल और डी है ऑल ऑफ दिस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? लुईस पाश्चर को कहा जाता है, लीवेनहॉक को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, या ऑल ऑफ दिस? जिनमें से सभी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये सही है, लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? वन जीन वन एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हिंदी में बता दे रहा हूं। या वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए माइकेली, बी है बीडल एंड टाटम, सी है ब्राउन, डी है अल्टमान। फिर से देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? माइकेली है कि बीडल एंड टाटम है कि ब्राउन है कि अल्टमान है? फिर से बताइए मित्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बीडल एवं टाटम जो है वो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत के क्या माने जाते हैं मित्रों? प्रतिपादक माने जाते हैं। और ये किसने दिया था? तो बीडल और टाटम ने। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। होम्योस्टैटिस की खोज किसने की थी? होम्योस्टैटिस की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ये है बीडल, बी है क्लाड, सी है क्लाउडी बर्नार्ड और डी है गाल्टन। बताइए मित्र, ध्यान से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है होम्योस्टैटिस
स्टैटिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बीडल ने दिया था, या क्लार्क ने दिया था, या क्लाडी बर्नार्ड ने दिया था, या गाल्टन ने दिया था? तो यहाँ पर नंबर सी सही होगा। क्लाडी बर्नार्ड ने होम्योस्टैटिस जो है की खोज की थी। किसकी खोज की थी? होम्योस्टैटिक्स की खोज की थी, जिसमें क्लाडी बर्नार्ड ने इस सिद्धांत को दिया था, जबकि गाल्टन जो है ये स्विट्जरलैंड के पिता माने जाते हैं, यूजेनिक्स के पिता माने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है एंटोनी वान लीवनहॉक, बी है रॉबर्ट हुक, सी है डिड्यूबे, डी है ए एवं बी दोनों। फिर से देखिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवनहॉक को कहा जाता है, या रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, या डिड्यूबे को कहा जाता है, या ए और बी दोनों को कहा जाता है? बताइए मित्रों। तो जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर ये सही है, एंटोनी वान लीवनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है मित्रों। एंटोनी वान लीवनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जबकि रॉबर्ट हुक को यहाँ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और डिड्यूबे तो आप जानते हैं लाइसोसोम की खोज करने वाले थे। आइए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।